12 नंबर पे जो हम नेम रिएक्शन करने लगे हैं वो है विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस किसके लिए ये रिएक्शन यूज होगी? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। तो ये ईथर की सिंथेसिस के लिए रिएक्शन यूज होगी। इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपने दिमाग में रखने हैं। तो पहला पॉइंट जो विलियमसन सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है वो फर्स्ट पॉइंट इज़, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो बाईमोलिकुलर है। SN2 मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमोलिकुलर, ये बाईमोलिकुलर एक्शन है। दूसरा आपने इसमें पॉइंट याद रखना है कि जैसे SN2 का जो हमने पढ़ा भी है कि इसमें अल्काइल हैलाइड की ये ऑर्डर आएगा 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो इस ऑर्डर के विद रिस्पेक्ट टू ही प्रोडक्ट होगा। इसमें प्रोडक्ट कैसे बनेंगे? अगर तो अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है तो हमेशा जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा ईथर। पर अगर 2 और 3 डिग्री होंगे अल्काइल हैलाइड तो इनमें क्या आएगा? एल्कीन आएगा और साइड प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? अल्कोहल। तो ये दोनों ही हम केसेस देखेंगे। अब विलियमसन सिंथेसिस करने लगे हैं, आप अच्छी तरह से समझिएगा। देखिए इस रिएक्शन में होगा क्या? इस रिएक्शन में जो अल्काइल हैलाइड है, दिस इज अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। डिस्टिंग्विश करने के लिए इसको मैं डैश लगा रहा हूँ। तो अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। तो मिक्सचर को करेंगे यहाँ पे हीट। तो कैसे रिएक्शन होगी? अगर तो ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। इनमें से ये जो एलिमिनेट कर जाएगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो आएगा ROR, मतलब ये आ गया ईथर प्लस ये हैलाइड आ गया सोडियम का। तो इसमें ये जो प्रोडक्ट बना ये होगा ईथर, दिस इज ईथर। प्रोवाइडेड ईथर तब बनेगा प्रोवाइडेड अल्काइल हैलाइड क्या हो 1 डिग्री। इसकी डिग्री मैटर नहीं करती। हम एक एग्जांपल लेके अभी समझेंगे, देखना। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे इसमें, इस केस में ये CH3 CH2 और Cl, मतलब ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। कैसे देखते हैं 1 डिग्री? छोटी छोटी चीज़ें इसमें हम ऐड करते जाएंगे। देखिए ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक ही कार्बन लगा है तो ये आ गया 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करनी है हमने किसके साथ? सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। और ये जो इसकी डिग्री है वो मैटर नहीं करेगी। ये सोडियम एल्कोक्साइड है और इसकी डिग्री कोई मैटर नहीं करेंगे। आप देखेंगे तो ये 2 डिग्री है, तो इसीलिए रिएक्शन किस तरह से होगी? इसकी डिग्री मैटर नहीं करती, डिग्री नॉट मैटर, इसकी डिग्री मैटर नहीं करेगी। याद रखना है आपने, बस ये 1 डिग्री होना चाहिए। अब ये 1 डिग्री जब होगा तो कैसे रिएक्शन करेंगे? आपको मैंने बताया ये इसका NaCl पोर्शन जो है वो निकल जाएगा और क्या बना? ये CH3, ये CH2 और ये आ गई ऑक्सीजन, साथ में CH, ये CH3 और ये CH3 प्लस हम इसमें देखिए नाम यहाँ पे IUPAC नेम वगैरह कुछ नहीं बताएंगे कैसे आया कैसे नहीं, बस आपने इसको क्या लिखना है? ईथर, क्योंकि हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं नेम रिएक्शन पे। तो विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में क्या करेंगे हम? विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर में हम अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करेंगे सोडियम एल्कोक्साइड के साथ। ये 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने जो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन देख ली। अब इसकी ड्रॉबैक भी कर लें। देखिए इसकी ड्रॉबैक कैसे? ड्रॉबैक ऑफ
विलियमसन सिंथेसिस। मैंने आपको पहले ही बताया क्या, जो एल्काइल हैलाइड है इसमें जो विलियमसन सिंथेसिस वो SN2 रिएक्शन करेगी और इसमें 1 डिग्री होना चाहिए। तो ये देखिए कल ये वाली रिएक्शन हमने जो की है उसके आगे कर रहे हैं, ये 12 नंबर वाली रिएक्शन है। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन किस तरह से ड्रॉबैक हमें या लिमिटेशन इसकी क्या है, देखिए जी। अगर तो इसमें एल्काइल हैलाइड की जो डिग्री है वो आ जाए 2 डिग्री या 3 डिग्री, अच्छे से समझिए, थोड़ा इसको जूम कर लें। अब देखिए मैं इसकी डिग्री जो है वो मैटर नहीं करती, तो मैं कोई भी इसको सोडियम एल्कोक्साइड को ले रहा हूँ तो ये आ गया 2 डिग्री। कैसे, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ 2 कार्बन्स लगे। अब रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन देखिए, यहाँ पे हीट किया और ये दोनों जो बीटा कार्बन्स है ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो आपने इन दोनों बीटा कार्बन एटम से किसी से भी हाइड्रोजन निकाल लेना। तो मैं यहाँ पे क्या करने लगा हूँ, इधर CH3 ये CH और इसका इस बीटा कार्बन का मैं हाइड्रोजन बाहर निकाल रहा हूँ, प्लस ये कोई मैकेनिज़्म नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये सिर्फ हम समझने के पर्पज़ से करते हैं। क्या होगा, ये अल्फ़ा, इसके दोनों बीटास देखिए एग्जैक्टली सेम थे, राइट। तो मैंने इस बीटा कार्बन एटम का हाइड्रोजन बाहर शो किया। अब कैसे रिएक्शन होगी देखिए, ये जो NaBr है ये तो निकलेगा ही, जब सोडियम निकलेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। तो इन दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कार्बन की ज़्यादा है, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है ये किसकी तरफ जाएगा, ये जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, चेक करिए, ये देखो, ये CH3 ये CH और ये आ गया CH2 प्लस NaBr और ये H गया इधर से ब्रेक डाउन हुई तो क्या आएगा, HOCH3 अल्कोहल, ऑल्दो ये मेजर नहीं है। अब इन दोनों की स्टोरी समझिए, ये देखो इस बीटा कार्बन एटम से हमने हाइड्रोजन निकाला है, तो ये अल्फ़ा और बीटा के बीच में एक बॉन्ड बढ़ जाएगी, ये बन गई डबल बॉन्ड, ये बन गया हमारे पास एल्कीन। एल्कीन कौन सा एल्कीन है, ये इसका नाम है प्रोपीन। तो आपने देखा कि अगर बीटा कार्बन एटम सेम आ जाए तो हमने कहाँ से निकालना है हाइड्रोजन, इन दोनों में से किसी में से भी, ठीक। बट अगर कुछ ऐसा आ जाए, ये आप फर्स्ट केस लो, अगर कुछ ऐसा आ जाए ड्रॉबैक में कि जो बीटा कार्बन है वो डिफरेंट हो, जैसे कि हम यहाँ पे CH3 CH ये CH2 CH3 और Br ये लेने लगे, प्लस यही सोडियम हम एल्कोक्साइड ले रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये जो हमने लिया ये लिया 2 डिग्री, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, तो ये भी 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, क्योंकि ये देखो अल्फ़ा कार्बन के साथ सीधे तौर पे ये वाला बीटा कार्बन लगा और ये। अब अगर आप फोकस करें तो ये बीटा और ये वाला बीटा कार्बन ये दोनों डिफरेंट है, तो हमने कौन से बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकालना है, जो लॉन्गेस्ट चेन के साथ लगा है, जिसकी चेन लंबी है। आप देखें ये बीटा के साथ एक कार्बन लगा, बट इस बीटा के साथ कोई भी कार्बन नहीं लगा, इट मीन्स हमने हाइड्रोजन इधर से मूव करवाना। तो कैसे, चेक करिए, ये आएगा CH3 CH और यहाँ से हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, मैं देखो CH, इसका एक हाइड्रोजन इधर और ये CH3 इधर, फाइन। अब NaOCH3, तो कैसे जी, देखिए यहाँ से ये तो निकला जो हमने
रेगुलर क्राइटेरिया फॉलो किया हुआ है। थोड़ा सा हम इसको डाउन कर लें कैमरा को। अब देखिए होगा क्या बच्चों, जब ये निकलेगा तो यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव और इधर से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन की तरफ मूव करेगा, तो हमारे पास क्या बना CH3 ये वाला, ये CH। अब देखो ये जो है ये अल्फ़ा है और कहाँ से निकला है, इस बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकला है। तो क्लियर कट सी बात है कि ये जो अल्फ़ा और यहाँ पे ये CH, ये CH3 और ये जो अल्फ़ा कार्बन है और ये जो बीटा कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड इंक्रीज़ कर जाएगी। बाकी साइड प्रोडक्ट आपने बॉदर नहीं करना, ये आ जाएगा। ये वाला H जब इधर गया तो ये आ गया हमारे पास अल्कोहल, ऑल्दो इसका कोई काम नहीं। ये बन गई एल्कीन। आपने देखा कि जैसे ही नेचर बदल गई एल्काइल हैलाइड की तो प्रोडक्ट भी बदल गए। तो हमने कैसे करना है, इसमें 1 डिग्री ईथर देगी, 2 और 3 एल्कीन देगी और थोड़ा सा अमाउंट अल्कोहल का। तो ये हो गई विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर बनाने के लिए आपने यही पॉइंट याद रखने हैं, इसमें एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए 1 डिग्री, तो बन जाएगा ईथर। जो भी पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल आपने सीरियस होके पूरे ऑनेस्ट मैनर से सीखने हैं, लिखने हैं, रिएक्शन सारी दोबारा करके देखनी है। अगर एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री भी आएगा तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा एल्कीन। तो हमें नहीं चाहिए एल्कीन, ये कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा, तभी तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये है ये ड्रॉबैक किसकी, विलियमसन सिंथेसिस की। तो इस तरह से आप इस रिएक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। अब जो 13 नंबर वाली हम रिएक्शन करने लगे वो भी आप देख लीजिए, रिएक्शन नंबर 13। तो रिएक्शन नंबर 13 में हमने जो रिएक्शन आगे करनी है वो करनी क्यूमीन प्रोसेस। क्यूमीन प्रोसेस देखो, ये जो रिएक्शंस है ये +1 +2 जेई नीट सभी में ये आएंगी। इवन अगर आप हायर स्टडीज सपोज नीट और जेई नहीं करते, आप ग्रेजुएशन के कोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ पे भी ये रिएक्शंस बड़ी इलेबोरेट करके आएगी। क्यूमीन प्रोसेस है क्या, ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होगा, इसमें जो बेंजीन है ये +1 के लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, +2 के लिए बेंजीन बन जाता है फिनोल। कैसे, ये सारी प्रोसीजर को हम देखेंगे। आपने ये चीज़ याद रखनी है, मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार बताया, ये जो फिनोल है इसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलेंगे। बड़ी हेल्पफुल रहेंगी ये जो नेम रिएक्शन और कन्वर्जेंस की वीडियोज हैं। तो देखिए जी, क्यूमीन प्रोसेस है क्या। क्यूमीन प्रोसेस एक तरह की, आपने पहला पॉइंट याद रखना, ये फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो ये है तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये भी आपने पॉइंट्स याद रखने। और कैसे रिएक्शन होगी पहले वो समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें बेंजीन लेंगे और बेंजीन का अटैक करवाएंगे हम प्रोपीन के ऊपर। बेंजीन एक लिक्विड है, मिक्स करेंगे किसके साथ, prop1 इन प्रोपीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। ये एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है। तो रिएक्शन कैसे होगी वो हम समझेंगे। देखिए रिएक्शन कैसे होगी वो समझने लगे। देखिए
ये कोई मैकेनिज़्म नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। ये हमेशा क्या है, हम रिएक्शन को समझने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए जो बेंजीन है ना, ये जो बेंजीन है, बेंजीन के सभी तरफ हाइड्रोजन्स लगे रहते हैं, क्योंकि बेंजीन का फार्मूला C6H6, तभी तो हमने इसको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोला, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी, समझ के चलना, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी बेंजीन कहीं भी किसी भी जगह से, तो जब ये इसके ऊपर अटैक करेगी ना, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन ये निकलेगा और यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे, देखिएगा, ये CH3, ये CH, और ये जो हाइड्रोजन आया ये यहाँ पे लगा, क्या आ गया, CH3। तो फिनाइल रिंग कुछ इस तरह से लग गई है। ये जो प्रोडक्ट बना, दिस इज कॉल्ड क्यूमिन, दिस इज कॉल्ड क्यूमिन। इसको बोलते हैं आइसो प्रोपाइल बेंजीन। अब फर्दर क्या करना है, ये क्यूमीन को हमने लेना, और ये क्यूमीन इधर हम लेने लगे हैं दोबारा। देखिए ये क्यूमीन को यूज़ करने लगे। अगला स्टेप है, अगर आप यहीं पे समझते हो तो देखो, यहाँ पे इसकी करवानी एरियल ऑक्सीडेशन। इसको हमने क्या करना है, एरियल ऑक्सीडेशन करवाना है, हवा में रख देना। एरियल ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन इसमें अटैक करवाएंगे। कैसे रिएक्शन होगी ये समझो। ये आ गया क्यूमिन, ये है जी क्यूमिन। इसका मैं हाइड्रोजन इधर ऊपर लिखने लगा हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन है, ये वाली, ये जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर अटैक करेगी इस कार्बन पे। तो ऑक्सीजन दो हैं, देखिए, एक ऑक्सीजन इधर लगी और दूसरी ऑक्सीजन इधर लगी, राइट। अब कार्बन की काफ़ी ज़्यादा बॉन्ड्स बन गई, तो ये क्या है, अनस्टेबल होगा। ये क्या होगा, अनस्टेबल। तो कहने का मतलब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना इधर CH3C, ये OH, यहाँ पे ऑक्सीजन CH3, और ये बड़ा अनस्टेबल है, बहुत अनस्टेबल। अब होगा क्या, अनस्टेबल होने के कारण इसमें से, मैं आपको इधर देखिए जोड़ के इस पेज पे लेके आ गया, तो क्या होगा, ये देखिए यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है ये स्प्लिट कर जाएगा। जब ये स्प्लिट करेगा तो क्या बना, देखो ये बाहर चला गया, तो क्या बना, ये बन गया फिनोल, प्लस ये एसीटोन भी साथ में निकला, बट इसको हमने बॉदर नहीं करना। ये बन गया फिनोल, जो हमें चाहिए था। फिनोल ऑल्सो कॉल्ड कार्बोलिक एसिड। तो इस तरह से ये वाली जो क्यूमिन प्रोसेस हुई, क्यूमिन प्रोसेस में क्या किया, पहले आप देखिए, हमने बेंजीन में प्रोपीन डाला, ये एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, तो क्या बना हमारे पास, क्यूमिन बना। क्यूमिन की एरियल ऑक्सीडेशन करवाई, ये बना। ये अनस्टेबल है क्योंकि कार्बन की बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा हो गई। बाद में अनस्टेबल होने के कारण ये टूट गया ऐसे, तो ये बन गया फिनोल। देखिए ये रिंग है, इसके ऊपर OH, ये दोनों जुड़ गए, और ये कोई ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट ये वाला कंपाउंड है नहीं, हम एसीटोन की कन्वर्जन के लिए इसे यूज़ नहीं कर सकते, राइट। तो अब आगे देखिए, क्यूमीन प्रोसेस हो गई, हमने टोटल 13 रिएक्शंस कर ली हैं। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, 14th रिएक्शन। देखिए 14th रिएक्शन कौन सी है, फिनोल टू बेंजीन, फिनोल टू बेंजीन। तो ये रिएक्शन कैसे, ये तो इतनी इम्पोर्टेंट है, आप इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट डालिए और देखिए क्या बनेगा।
कैसे करेंगे जी, ये आ गया फिनोल, ये आ गया फिनोल और कार्बोलिक एसिड। तो हम क्या करेंगे, फिनोल में डालेंगे जिंक डस्ट, जिंक डस्ट डालेंगे तो रिएक्शन समझेंगे कैसे। देखिए ये है फिनोल, दिस इज़ फिनोल, ये है C6H5 फिनाइल के लिए, ये OH, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब जिंक डाला, जब जिंक डालेंगे तो जिंक क्या करेगा, अपने साथ ऑक्सीजन को कंबाइन करेगा, तो ये चला जाएगा बाहर, ZNO, ये गया बाहर, ठीक। ZNO ये एक वाइट कलर कंपाउंड है, वाइट कलर्ड कंपाउंड, ओके। प्लस क्या बचा, चेक करिए, C6H5 और ये एक क्या बना, C6H6, इसे क्या बोलेंगे हम, बेंजीन। तो इस तरह से आज जितना भी हमने किया है 14 रिएक्शन कर ली हैं, कल वाली मिला के टोटल 14 हो गई हैं। तो आपने कौन कौन सी रिएक्शन आज की वो देख लीजिए। जो फर्स्ट रिएक्शन आपने आज की है वो की विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन्स सिंथेसिस किसके लिए है, वो ईथर के लिए, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर। आज दूसरी रिएक्शन आपने कौन सी की है, क्यूमीन प्रोसेस, क्यूमीन प्रोसेस। और जो थर्ड रिएक्शन आपने की है ये कन्वर्जन की है, कन्वर्जन किसकी, फिनोल की, किसमें, बेंजीन में। और अगर क्यूमीन की बात करें तो ये इसकी रिवर्स रिएक्शन है। क्यूमीन प्रोसेस में क्या किया हमने, बेंजीन को किस में कन्वर्ट किया, फिनोल में। तो इस तरह से आप जो ये सीरीज़ चल रही है नेम रिएक्शंस की, आपने देखना और समझ के इसको करते रहना है। तो चलिए पढ़ते रहिए, थैंक यू।